और चलिए इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं सहयोगी अंकुर रांची से और धनबाद से कुंदन जुड़ेंगे। पहले धनबाद चलते हैं, कुंदन से बात कर लेते हैं। कुंदन, देखिए कोयला उद्योग जगत में 3 दिनों की हड़ताल बहुत मायने रखता है, क्योंकि एक दिन में अगर आप देखें तो 400 करोड़ के नुकसान की आशंका है अगर एक दिन भी हड़ताल चलती है। तो ऐसे में ये 3 दिनों का हड़ताल, लेकिन सरकार पर ये आरोप है सीधे तौर पर कि ये मजदूर विरोधी फैसला है। आपको मैं बिल्कुल आरती, आपको मैं बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मजदूरों के हित की बात ही नहीं की है, क्योंकि अगर प्राइवेटाइजेशन होगा, इससे पहले जो है इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो नेशनलाइजेशन किया था, इसीलिए कि मजदूर का शोषण हो रहा था। फिर से जो है केंद्र सरकार जो है मजदूरों के शोषण, क्योंकि ये प्राइवेटाइजेशन होने से बहुत सारा नुकसान है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन होगा तो झारखंड, क्योंकि हमारे कोल प्रोडक्शन जो है धनबाद सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है और झारखंड को इससे काफी नुकसान होगा, क्योंकि आप प्राइवेट के हाथ में देंगे, मजदूरों के हित की कोई बात नहीं होगी। और जिस तरह से 5 ट्रेड यूनियन जो है लगातार वार्ता करती रही सेंट्रल गवर्नमेंट से, और अनिल जैन से भी, कोल सेक्रेटरी से भी बात हुई है, और यहाँ तक कि हमारे सीएम हेमंत सोरेन ने भी हाई कोर्ट में इसको लेकर याचिका भी दायर किया है। ठीक है, और अभी जो है इंटक के ट्रेड यूनियन के लीडर है, उनसे भी आप बात करते हैं। सर, कितने नुकसान होगा सर? ये नुकसान का भरपाई, आप इतना बड़ा नुकसान है आप अंदाज नहीं कर सकते हैं। ये भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार का जो ये सिर्फ मजदूर विरोधी नीति नहीं है, ये नीति पब्लिक सेक्टर को बेचना और कोयला क्षेत्र में कमर्शियल माइनिंग का लाना, ये सिर्फ मजदूर विरोधी और कंपनी विरोधी नहीं, ये अपना कंट्री विरोधी निर्णय सरकार का। आप देश का पब्लिक सेक्टर को जितना बेचना देश की आत्मा बेचने के बराबर है। आपको मालूम होना चाहिए कि देश आज़ाद होने के बाद नंगा इंसान था, बंजर भूमि था। औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक क्रांति पैदा करने के लिए नेहरू जी ने शुरुआत किया, पब्लिक सेक्टर का सार्वजनिक उपक्रम का जाल पूरे देश में बिछाया, और उन्होंने कहा कि ये सार्वजनिक उपक्रम देश के आधुनिक भारत के मंदिर हैं, और वो हमारे देश की आत्मा है, नौजवानों का भविष्य है। ये सरकार मैंने पब्लिक सेक्टर बेचना, पब्लिक सेक्टर को व्यापारिक रूप दे देना, इस तरह से निजीकरण कर देना, ये कंप्लीट से देश के पूंजी को, देश के संपत्ति को 5% पूंजीपतियों के हाथ में सौंपने का बात है। आम आदमी से गुलामी करवाना है। और खास करके कोयला क्षेत्र की बात आपको बता दूं, देश आज़ाद होने के बावजूद भी कोयला खदान में काम करने वाले हमारे पूर्वज मजदूर जमात के लोग खानगी मालिकों की गुलामी करते थे। कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं था, कोई भविष्य नहीं था। इंदिरा जी ने 1971 में इसका राष्ट्रीयकरण करके कोयला जमात के, मजदूर जमात की जिंदगी में खुशहाली पैदा किया, चेहरे पर मुस्कान किया, उनके बाल बच्चों के भविष्य सुरक्षित किए। ये नरेंद्र मोदी सरकार इस चीज को बेचकर और कोयला मजदूरों से गुलामी करना चाहते हैं। और कुंदन, मेरा एक सवाल अगर आप उनसे पूछ सके, मेरा एक सवाल है, अगर वो उनसे आप ये सवाल पूछ सके। देखिए, प्रधानमंत्री ने ये साफ तौर पर कहा है, कोयला मंत्री ने भी कहा है कि निजीकरण नहीं किया जाएगा, ये उन्होंने भरोसा दिलाया है। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि आत्मनिर्भर होने की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम होगा अगर कमर्शियल माइनिंग होती है, कोल ब्लॉक्स की नीलामी होती है। तो क्यों प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये बात, कोयला मंत्री भी कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि निजीकरण नहीं होगा, फिर इस बात को लेकर ये विरोध क्यों कि मजदूरों के हितों का ख्याल नहीं रखा जाएगा और प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा इसका? प्रधानमंत्री ने कहा है कि निजीकरण नहीं होगी, तो फिर मजदूरों की हित की बात होगी, तो यहाँ पे फिर सवाल कहाँ होगा? ये तो इतना बड़ा हास्यास्पद स्थिति है ना, जब ये जो कमर्शियल माइनिंग है, अपने आप में कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट जो 1971 जो बना, जिसमें स्पष्ट रूप से उस समय की भारत सरकार ने, इंदिरा गांधी जी ने बनाया था कि कोयला क्षेत्र में कोई भी कमर्शियल माइनिंग नहीं होगा। कैप्टिव माइन के लिए कुछ जैसे टाटा कंपनी, प्राइवेट कंपनी को दिए गए थे, तो उनका इंडस्ट्री चलाने के लिए दिए गए थे, मार्केटिंग के लिए नहीं दिया गया। जब इसका मार्केटिंग होगा, जब कोयला खदान का नीलामी होगा, तो फिर स्वाभाविक रूप से ये तो आंख में धूल झोंकना है ना, ये तो धूल झोंकना है, देश की जनता से झूठ बोलना है।
चलिए ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये जो भरोसा दिलाया जा रहा है, ये जो बातें कही जा रही हैं, आश्वासन है, ये कोरा आश्वासन है, कागजी तौर पर है, हकीकत से इसका लेना देना नहीं है। कुंदन, हम लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ रांची से अंकुर भी जुड़े हुए हैं। अंकुर, देखिए 3 दिनों की हड़ताल है, ट्रांसपोर्टेशन तक बंद रहेंगे, ऐसे में बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। सरकार से बातचीत भी करने की कोशिश की गई, ट्रेड यूनियनों ने कल मीटिंग की, वर्चुअल मीटिंग हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। अब कोयला मंत्री बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री से, क्या लगता है कि क्या उम्मीद जग सकती है कि इस कमर्शियल माइनिंग को लेकर जिस तरह से सरकार ने अपना पक्ष रखा है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है राज्य सरकार, कि फिलहाल इसे इजाजत ना दी जाए? जी बिल्कुल आरती, लगातार जो है ये जो है कोल इंडिया की जो है ये वार्तालाप चल रही है मजदूरों के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं बात जो है वो नहीं बन रही है। और उसी का नतीजा ये है कि आज जो है पूरे देश भर में जो यहाँ पर जो है हड़ताल की जाएगी। इस वक्त हम आप देख सकते हैं CMPDI में है और यहाँ पर तैयारियाँ जो है वो चल रही है। लगभग 12 बजे के आसपास जो है यहाँ पर सभी मजदूर इकट्ठा हो जाएंगे और जो कल यहाँ के मजदूरों ने कहा, यहाँ के जितने भी मजदूर थे वो उन्होंने कहा कि एक जबरदस्त आंदोलन यहाँ पर किया जाएगा। ये CMPDI है, CMPDI के साथ साथ राजभवन की बात करें, चाहे दरभंगा हाउस की बात करें, तो तीनों जगह जो है यहाँ पर मजदूर जो है वो लगभग 12 बजे के आसपास जो है वो इकट्ठा होंगे और उसके बाद जो है विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो लगातार जो है ट्रेड यूनियनों का जो है वो बैठक की गई, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। तो ऐसे में सभी ट्रेड यूनियन जो है उन्होंने जो है 3 दिन का हड़ताल जो है वो करने का जो है ऐलान किया था। और अभी आप देख सकते हैं तैयारियां बिल्कुल जो है वो साफ तौर पर दिख रही होगी आपको, तैयारियां चल रही है। CMPDI का ये प्रीमिसेस है और CMPDI के प्रीमिसेस के चारों तरफ जो है वो ट्रेड यूनियनों का जो है वो झंडा लगा दिया गया है और तमाम तरीके के पोस्टर लग गए हैं। लगभग 12 बजे के आसपास सभी ट्रेड यूनियन पहुंचेंगे और हड़ताल जो है इनकी जारी हो जाएगी। जी आरती। चलिए कुंदन के पास लौटते हैं। अंकुर, कुंदन, देखिए एक सवाल ये भी है कि जब ये फैसला लिया गया कमर्शियल माइनिंग के बाद, कोल ब्लॉक नीलामी का फैसला और खदानों की जिस तरह से ये कहा गया कि इससे आत्मनिर्भर बनेगा देश और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा, लेकिन ट्रेड यूनियन ने ये साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण किया था सिर्फ और सिर्फ ऐसे मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए, अब जब ये नया कानून लाया गया है, नया नियम जब लाया गया है, तो वो फैसला जो था, जो मजदूरों के हित में था, अब सीधे सीधे उसकी अवमानना होगी। सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित होगा तो कोल मजदूर ही होने वाले हैं इस फैसले के बाद। आपको समिता, कल जो बैठक हुई थी उसमें जितने भी ट्रेड यूनियन है उन्होंने सवाल उठाया था कि जब एयर इंडिया जैसे बड़ी कंपनी को प्राइवेटाइजेशन करने के बाद उसके मजदूर की क्या हाल हुई जी, तो BSNL के मजदूरों की क्या हाल हुई, तो उसी तरह कोल सेक्टर के मजदूरों के भी हाल होने वाला है। क्योंकि ट्रेड यूनियन लीडर्स जो है लगातार बैठक की चल रही है कोल इंडिया के साथ और कोल मिनिस्ट्री के साथ, और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो रवैया है वो मजदूर ट्रेड यूनियन के किसी के भी बात मानने को तैयार नहीं है। उनका एक ही कहना है कि कोई भी मजदूर की अहित नहीं होने जा रही है। लेकिन अमिता, मैं आपको अभी एक और बात बता रहा हूं कि जो कोल इंडिया ने आउटसोर्सिंग में, कई माइंस आउटसोर्सिंग में दिया था, तो उसमें वहां पे भी मजदूरों के साथ बहुत ही शोषण हुआ है। और जब जहां आउटसोर्सिंग की बात होती है वहां पे एक छत्र राज हो जाती है कोयले पे। तो आप एक छोटा सा एग्जांपल है कि आउटसोर्सिंग में यह हाल है और जहां प्राइवेटाइजेशन होगा तो फिर मजदूरों का क्या हाल होगा। आइए हम मिथिलेश कुमार जो इंटेक के हैं उन्हीं से हम पूछते हैं इस विषय में। कुंदन, उनसे हम एक सवाल जरूर जानना चाहेंगे कि कमर्शियल माइनिंग के खतरे क्या हैं, अगर हम बहुत सरल शब्दों में अपने दर्शकों को बता पाए कि क्यों इसका विरोध हो रहा है। कमर्शियल माइनिंग के खतरे आने वाले दिनों में जिसकी बात कही जा रही है, क्यों है इसका विरोध, अगर वो समझा पाए हमारे दर्शकों को। कमर्शियल माइनिंग से क्या खतरा है ये बताइए, क्योंकि हमारे ऑडियंस जानना। हाँ, मैं कमर्शियल माइनिंग का मतलब है कि ये कोयले का मार्केटिंग करने का छूट किसी को भी मिलेगा और इससे होगा कि कोल इंडिया का जो मजदूर हैं, कोल इंडिया का जो सोशल सिक्योरिटी यहाँ के मजदूरों को जो मिला हुआ है, जो फैसिलिटी मिला हुआ है,
और जब कमर्शियल माइनिंग होगा तो खानगी मालिक अपने हिसाब से मजदूरों का वेतन तय करेंगे। सोशल सिक्योरिटी इनाम पर शून्य हो जाएगा, जो 1971 के पहले खानगी मालिकों के द्वारा किया जाता था। अवैज्ञानिक तरीके से, अव्यवहारिक तरीके से इस धरती का दोहन किया जाएगा, जिससे कि हमेशा खतरा बना रहेगा और किसी का कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। और ये इतना देखिए, आउटसोर्सिंग भी था, कमर्शियल माइनिंग था, दोनों में बहुत अंतर है। जो आउटसोर्सिंग वो भी खतरनाक है, लेकिन आउटसोर्सिंग में एक था कि वो हमारी कंपनी ठेका मजदूरों से आउटसोर्स के मजदूरों को लगाकर कोयले का उत्पादन करते थे, मार्केटिंग खुद करती थी। लेकिन कमर्शियल माइनिंग तो इस देश का और कोल इंडिया का, देश का कोयला खदान के लोगों का आत्मा निकालने का ये डिसीजन है। हमारा खदान प्राइवेट मालिकों को दिया जाएगा और यदि रूप जो बढ़ेगा तो अपना मजदूरों का यूनियन खत्म होगा, मालिकों का यूनियन बनेगा। अभी जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हम प्रतिस्पर्धा कराने के लिए बोल रहे हैं, देश में बेहतरी के लिए ला रहे हैं। जब सरकारी कंपनी बैठेगी, और सरकारी कंपनी इसलिए बैठेगी कि सरकारी कंपनी के कामगार और अधिकारी सबको एक नियम के तहत, एक व्यवस्था के तहत, एक सिस्टम के तहत उनका वेतन भत्ता और सामाजिक सुरक्षा का ख्याल रखा जाता है। क्योंकि हमारे कोयला खदान के लोग धरती का सीना चीरकर, हजार खतरों से खेलकर, धरती माँ के गर्भ में जाकर जब कोयले का उत्पादन करके पूरा देश और दुनिया में रोशनी पैदा करते हैं, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उस समय की स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सामाजिक सुरक्षा और वेतन का सुविधा यहाँ के लोगों को दिया था कि हमारी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। आज हम काम करते हैं, कोयला खदान में काम करने लोगों का रोज नया जन्म होता है। एक दिन जब माइन में जाते हैं और जब निकलते हैं धरती माँ के गर्भ से, तो लगता है यहाँ के लोगों को कि आज फिर एक नया जन्म हुआ, कल फिर जाना है। ऐसे चीजों को अव्यवहारिक तरीके से ये चीज बेचना, ये देश के नौजवानों के साथ, देश के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ बहुत शालीनता के साथ कि नरेंद्र मोदी जी के इस देश विरोधी जो ये निर्णय है, इस निर्णय के खिलाफ 5 बजे सुबह से, आज 5 बजे सुबह से पूरे कोल इंडिया में पाली स्टार्ट होता है उत्पादन का। 5 बजे सुबह से कोल इंडिया के मजदूर जमात के पूरे देश के लोग, मजदूर एकता जिंदाबाद, अब भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, हाय हाय, कमर्शियल माइनिंग वापस लो के नारा के साथ सरकार का ये फैसला, इस फैसले का विरोध हो रहा है। और हम आपको बताएं कि जिस वक्त राष्ट्रीयकरण हुआ था, अभी तक जो है वो खनन की पूरी जिम्मेदारी, पूरा भार जो है वो कोल इंडिया के हाथ में है। हालांकि कैप्टिव माइनिंग की इजाजत है निजी कंपनियों को, लेकिन वो कोयले की मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं, सिंपल वर्ड्स में अगर हम अपने ऑडियंस को बताएं तो। लेकिन अब इस कमर्शियल माइनिंग के बाद उन्हें मार्केटिंग की भी इजाजत मिल जाएगी, जिसके बाद मजदूरों के हितों की सीधे तौर पर अनदेखी होगी, इसमें कोई शक नहीं। और इसी को लेकर ट्रेड यूनियन विरोध कर रहे हैं। लौटेंगे आपके पास अंकुर और कुंदन, आपके पास भी लौटेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन हम बताएं कि खबर खास में आज हम बात कर रहे हैं कमर्शियल माइनिंग के विरोध में जो आज से 3 दिवसीय हड़ताल है कोयला जगत में। क्यों हड़ताल है ये, क्या है इसका असर होने वाला और इसका विरोध क्यों हो रहा, चर्चा जारी रहेगी। खबर खास में हम चर्चा कर रहे हैं उस हड़ताल की जो अगले 3 दिनों तक चलने वाली है। कोयला उद्योग में 3 दिनों की हड़ताल है, मजदूर हड़ताल कर चुके हैं। कोयला खनन से लेकर ट्रांसपोर्टिंग तक सब ठप रहेगा 3 दिन। बातचीत की कोशिश भी थी, लेकिन ये बातचीत विफल रही है। और अब ये है कि कोयला मंत्री खुद मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे और इसका हल निकालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन फिलहाल ये है कि आज से कोयला उद्योग में हड़ताल है। हमारे साथ अंकुर और कुंदन जुड़े हुए हैं, अंकुर के पास चलते हैं। अंकुर, देखिए, ये हड़ताल सिर्फ इसलिए भी है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया, उसके बाद राज्य सरकार ने ये साफ तौर पर कहा था कि इस पर विचार किया जाना चाहिए, ये जो ट्रेड यूनियनों का विरोध हो रहा है उसे भी समझा जाना चाहिए, बातचीत की जानी चाहिए, उसके बाद कोई फैसला लिया जाना चाहिए। लेकिन इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई और शायद यही वजह रही कि कल जब वर्चुअल मीटिंग हुई तो इसमें कोई नतीजा नहीं निकल पाया इसका। जी बिल्कुल आरती, इनकी जो मांगे हैं वो समझने की ज़रूरत है। अगर इनकी मांगे जो है वो पूरी हो जाती है तो इतना नुकसान जो है वो झेलने का नहीं ऐसा होगा। तो अगर बात करें कमर्शियल माइनिंग की, अगर बात करें निजीकरण की, उसके साथ साथ सीएमपीडीआई जो है, सीएमपीडीआई भी कोल इंडिया से अलग होने के खिलाफ जो है वो उसका भी प्रदर्शन जारी है। और यही वजह है कि सीएमपीडीआई जो रांची में सीएमपीडीआई है और इसका सीएमपीडीआई में भी जितने मजदूर है वो आज इसका विरोध करेंगे। तो कहीं ना कहीं इनकी बातें जो हैं, इनकी मांगे जो हैं, ये सुनना जो है वो ज़रूरी था।
और ऐसे में अगर बात बन जाती तो इतना नुकसान जो है वो नहीं होता। अभी आप देख सकते हैं ये CMPDI जो मेरे पीछे CMPDI दिख रहा होगा, और इसकी तैयारी जो है पूरी तरीके से चल रही है। यहाँ पर जो मजदूर है वो धीरे धीरे आना शुरू हो रहे हैं। तो ऐसे में CMPDI की भी कुछ मांगे थी, क्योंकि CMPDI जो है वो कोल इंडिया से अलग होने को लेकर की भी CMPDI का चलिए, विरोध जब किया जा रहा हड़ताल है। तो पर कहीं ना लोग कहीं पहुंचेंगे तमाम अंकुर, मांगे तो ये जो हैं, तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। कुंदन के पास चलते हैं। कुंदन, आपके साथ जुड़े हुए हैं लोग, और ये वो बहुत विस्तार से ये भी समझाने की कोशिश की है उन्होंने कि आखिर कमर्शियल माइनिंग का विरोध क्यों है, क्यों मजदूर विरोधी ये बताया जा रहा है, आखिर उनकी मांगे क्या है, क्या सरकार से वो चाहते हैं। क्योंकि देखिए, ये एक सवाल तो बहुत वाजिब है कि जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो FDI का विरोध हुआ था NDA की तरफ से, लेकिन अब देखिए 100% FDI को मंजूरी मिली है। ये भी बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है कि जब सत्ता में रहती है सरकारें तो उस चीज का विरोध होता है, वापस जब सत्ता में आती है तो वो चीजें बदल जाती हैं। लेकिन अब जब ये FDI हो चुका है, 100% इजाजत मिली है कमर्शियल माइनिंग को, आखिर मांगे क्या हैं, क्या चाहते हैं मजदूर सरकार से? मिथिलेश जी, ये बताइए, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो FDI का NDA ने विरोध किया था, और आज NDA ने FDI को भी जो FDI को ये किया, तो इसमें क्या क्या ये है, आप क्यों इसमें इतना क्या आप लोग से ये हो रहा है? यही तो समझने की बात है, यही तो खेल है ना। यूपीए की सरकार थी चाहे आज NDA की सरकार है, एक लाइन की बात है, जो सरकार इस देश में जन विरोधी, मजदूर विरोधी और देश विरोधी निर्णय लेगा तो लोग उसका विरोध करते रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने नेशनलाइजेशन किया, और यूपीए की सरकार में भी कुछ गलत निर्णय लिए गए। आउटसोर्सिंग का स्टार्टिंग उन्हीं के जमाने में हुआ। आखिर उस सरकार के प्रति लोगों का विश्वास क्यों हटा, सरकार क्यों बदली? जब लोगों का विश्वास हटा, जो अभी वर्तमान सरकार है, यूपीए सरकार की बात पीछे पड़ गई इसलिए कि यूपीए सरकार में भी जो गलत कुछ निर्णय लिए गए जिसका यहाँ के लोगों ने विरोध किया, और ये सरकार, यूपीए की सरकार की जो डिसीजन था उसको सरकार का फेल्यूर के रूप में पब्लिक के बीच ले गया कि देश में FDI आ रहा है। FDI देश के लिए खतरनाक है, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, आम आदमी के लिए खतरनाक है, ये सार्वजनिक उपक्रम को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, ये सब खराब हो रहा है। लोगों ने इन पर विश्वास दिया। यूपीए सरकार गलत किया तो यूपीए सरकार से लोगों ने विश्वास तोड़ा, इसीलिए तो सरकार हटी। आखिर सरकार क्यों हटी? उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, सही गलत था, हम उसमें नहीं जाना है। उस पर FDI ला रहा है, इसका आरोप इन्होंने लगाया कि गलत है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गलत है। आम आदमी तबाह है, गलत है। जब भी आए सरकार में इन्हीं नीतियों का विरोध करके जब आए, तो आज आम आदमी के लिए चिंता का विषय यह है कि जो चीज बोल के आया, झूठी बातें करके पब्लिक को बगला के जब आए, आज FDI का जब विरोध कर रहे थे, 50% से नीचे FDI की योजना थी यूपीए सरकार की, कहीं कहीं हम लोग उसका भी विरोध कर रहे थे। आज ये 100% इसमें FDI ला रहे हैं, हर जगह ला रहे हैं। ये क्या है? ये क्या है? क्या पब्लिक के, जनता के साथ इतना बड़ा धोखा क्या है? ये बहुत बड़ा धोखा है। ये जो चीज बोल के आए थे, हमारा एक्सपेक्टेशन था, लोगों ने इस पर भरोसा इसीलिए जताया था कि यूपीए सरकार की जो खामियां हैं, ये सरकार उसको ऐसा नहीं करके चीज को चेंज करेगी। अच्छे दिन के वादे करके लाए थे, लेकिन ये चेंज क्या किया? क्या चेंज किया? ये तो सारा चीज जो जिस चीज का विरोध किए उसको नंगापन के साथ लागू कर रहे हैं। इस चीज को ये कोयला उद्योग का जो हड़ताल है, ये मजदूर आंदोलन नहीं, ये आंदोलन जन आंदोलन में बदलेगा। यदि सरकार अपनी इस मजदूर विरोधी और देश विरोधी जो सार्वजनिक उपक्रम को बेचने की जो नीति है, यदि इसमें परिवर्तन नहीं लाती है, वापस नहीं जाती है, तो ये मजदूर आंदोलन नहीं, देश में जन आंदोलन का रूप लेगा। चलिए कुंदन, तो ये इस बार मजदूर अपने हितों के लिए खड़े हुए हैं, और ये उन्होंने स्ट्रिक्टली इस चीज को कहा है कि वो अपनी मांगों से इस बार पीछे नहीं हटने वाले, क्योंकि वो अब किसी भी कीमत पर सार्वजनिक उपक्रम को उसे निजीकरण करने के फैसले का समर्थन नहीं कर सकते, उसे सपोर्ट नहीं कर सकते। और यही वजह है कि आज से 3 दिनों की हड़ताल पर है। कोयला मजदूर हड़ताल पर चले गए हैं। आप सोचिए कि इस हड़ताल से कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। अगर हम पूरे देश की बात करें तो 225 करोड़ का नुकसान होने की आशंका है, लेकिन इन सब के बीच मजदूरों की मांग ये है कि निजीकरण ना हो, उनके हितों का ध्यान रखा जाए। शुक्रिया अंकुर और कुंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो खबर खास में आज हमने बात की हड़ताल की, कोयला मजदूरों की हड़ताल की। कमर्शियल माइनिंग का विरोध हो रहा है और सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की जा रही है। हालांकि कोयला मंत्री के साथ वर्चुअली मीटिंग भी हुई है, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। ट्रेड
ट्रेड यूनियन से बातचीत का। अब कोयला मंत्री मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत करेंगे, एक कोशिश होगी इस समस्या का समाधान निकालने की, लेकिन ट्रेड यूनियन अपनी जिद पर अड़े हैं, अपनी मांगों पर अड़े हैं कि सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करने की जरूरत है।